दोस्तों हमने आज टॉपिक लिया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 का टॉपिक है। एक्चुअली क्लास 10 सीबीएसई का ये टॉपिक है। तो हमने हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम लिया है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एट एन एंगल 30 डिग्रीज विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टीचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अगर आप ये प्रॉब्लम को रीड करेंगे, अगर आप उसको ग्रामेटिकली मैथमेटिकली लिखेंगे, तो मैथमेटिकली लिखने के बाद आपको ये पता लगेगा कि मान लीजिए पहले एसी ये क्या रहेगा, पहले ट्री रहेगा। किसी स्टॉर्म के कारण अगर वो मान लीजिए पॉइंट बी से टूट गया और पॉइंट बी से टूटने के बाद मान लीजिए वो गिर गया और उसका जो ए पॉइंट था, जो पहले जो टॉप पोजीशन था, वो एक्चुअली यहाँ नीचे आ गया है। और नीचे आने के बाद वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्रीज एंगल बना रहा है। तो अगर वो ग्राउंड के साथ अगर 30 डिग्रीज एंगल बना रहा है, तो हमें एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है C to A, ये हमें 8 मीटर दिया है प्रॉब्लम में। तो यानी कि अगर हम इस इक्वेशन में अगर हम sin 30 निकालते हैं, sin 30 की वैल्यू आती है 1/2। तो आपको वो पता होना चाहिए कि sin 30 की वैल्यू कितनी है। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अगर इस पर्टिकुलर फिगर में अगर हम साइन की बात करें, मान लीजिए sin 30 की बात करें, sin 30 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, BC डिवाइडेड बाय BA। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए ये दो वैल्यू अगर हमें दी गई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। वैसे ही अगर हमें मान लीजिए अगर हमें कॉस की मान लीजिए बात कीजिए, कॉस अगर हम 30 निकालते हैं, तो cos 30 की वैल्यू आती है √3/2। और यहाँ cos 30 निकालेंगे इस फिगर में, तो इस फिगर में वैल्यू क्या आ जाएगा cos 30 का, cos 30 का वैल्यू आ जाएगा CA डिवाइडेड बाय AB कहिए या BA कहिए। अगर हम दोनों को भी अगर इक्वेट करते हैं या इधर इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो हम पहले इनको ये cos की वैल्यू इक्वेट करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा cos 30 यानी √3/2, cos की वैल्यू हम इक्वेट करके देखते हैं। तो ये है CA। तो CA हमें कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। AB हमें पता नहीं है। अगर हमें ए भी पता नहीं है, तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, दोनों साइड को अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3। 2/3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय 8 मीटर। अगर हम 8 मीटर से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों साइड को हमने 8 मीटर से 8 मीटर गया, तो AB जो आया है, तो AB जो है, तो AB की वैल्यू आई है इधर 16 मीटर डिवाइडेड बाई 3। तो AB की वैल्यू है 16 मीटर बाई 3 आई है। ठीक है। अगर हमें मान लीजिए ये हाइपोटेनियस आ गया है, तो अगर हम आगे जाके मान लीजिए sin 30 की वैल्यू के साथ अगर हम ये इक्वेशन डालते, तो sin 30 क्या है, sin 30 अगर हमें इक्वेशन से देखिए अगर हम sin 30 से देखें, तो क्या आ जाएगा sin 30 BC डिवाइडेड बाई AB। ये हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई AB। तो अगर BC बाई AB अगर हम करते हैं, BC डिवाइडेड बाई AB, तो BC हमें पता नहीं है, तो लेकिन हम साइन के साथ इक्वेट कर रहे हैं। तो sin 30 कितना था, sin 30 हमें हाफ पता है कि हाफ आता है sin 30। तो यहाँ हमने sin 30 डिग्रीज की वैल्यू यूज़ की है। इस इक्वेशन में हमने cos 30 डिग्रीज की वैल्यू यूज़ की है। तो अगर मान लीजिए हमें AB तो हमने अभी निकाला, तो AB कितना है 16 मीटर बाई t। तो BC हमें पता नहीं, तो BC क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AB। अगर हम AB की वैल्यू इसमें पुट करें, तो AB की वैल्यू है 16 मीटर बाई 3। तो इसको ये कट करें तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 8 तो ये हो जाएगा 8/3 मीटर। तो हमें BC की भी वैल्यू आ गई है। तो BC की वैल्यू आई है 8/3 मीटर। देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर हम पहले जो AC था स्टैंडिंग पोजीशन में, यानी कि AC अगर स्टैंडिंग पोजीशन में अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं, तो यानी कि ये क्या था, पहले BC था प्लस BA था। अगर हम यहाँ से इस AC की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो BC या CB बोलिए प्लस BA, हमें इतना ऐड करना है। तो हमारा BC कितना आ गया है, तो हमारा देखिए BC आ गया है 8/3 मीटर, और हमारा BA कितना है 16/3 मीटर। तो ओवरऑल हमारा ये वैल्यू आ गया
ये इधर मीटर हो गया, तो ये हो गया 24/3 मीटर, जो कि आ जाएगा हमारा 8 मीटर। तो हमारा जो AC का जो वैल्यू है वो आ गया है 8 मीटर। यानी कि हमें जो पूछा गया था कि जो पेड़ है तो पेड़ की हाइट क्या रहेगी, तो पेड़ की हाइट आ जाएगी 8 मीटर। हमने सेकंड नंबर का प्रॉब्लम लिया है। सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees. ठीक है, तो अगर हमें पूछा गया है कि मान लीजिए कोई सर्कस आर्टिस्ट है और वो एक्चुअली 20 मीटर का एक रोप है कि जिसको क्लाइंब कर रहा है, और वो जो रोप है यानी कि ये जो रोप है, ये रोप हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल अगर कर रहा है, तो एग्जैक्टली वो ग्राउंड से अगर स्ट्रेट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस में देखेंगे तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमें एक्चुअली इनडायरेक्टली पूछा है कि ये AB है, तो AB की हाइट क्या रहेगी। तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम, देखिए हमें 30 दिया है ए एंगल, तो हमें पता है sin 30 कितना होता है, sin 30 हाफ होता है, तो sin 30 आ गया, इसका वैल्यू हाफ, राइट। लेकिन sin 30 क्या है इस केस में, इस केस में sin 30 की अगर बात करें तो हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय AC। यानी कि अगर ये इसकी वैल्यू यानी sin 30 की वैल्यू अगर हाफ है और sin 30 AB बाय AC है, तो इसका मतलब क्या हो गया, AB बाय AC ये भी हाफ आना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं तो AB की तो हमें वैल्यू पता नहीं है, राइट। तो AB क्या आ गया हमारा, AB आ गया हाफ इंटू AC। तो अगर हम इसमें इक्वेशन में यहाँ AB होना चाहिए ना, ओके, यहाँ AB होना चाहिए। तो हमारे AB की वैल्यू क्या आ गई, अगर हम AB की वैल्यू देखें 1/2, AC हमें कितना दिया है 20 मीटर, राइट। तो 20 मीटर से अगर हम करेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 10, तो ये हो गया 10 मीटर। तो यानी कि जो भी हमें हाइट पूछी थी AB की, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 10 मीटर, जो कि हमारा आंसर होना चाहिए। हमने 3 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degrees to the ground, whereas for the elder children she wants to have a steep ride at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degrees to the ground. What should be the length of the slide in each case? अगर हमने यहाँ इसको मैथमेटिकली अगर लिखने की कोशिश की है, तो हमने जो मैथमेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो हमने एक स्लाइड बनाई है जो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो हमें पूछा गया है कि ये जो हाइट रहेगी, तो ये जो पोल उसको खड़ा करना पड़ेगा, यानी कि लेंथ जो AB है वो कितनी आएगी। सेकंड केस में भी ये सेम टू सेम यही केस है, बट एक्चुअली सिर्फ एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो यानी कि ग्राउंड से एग्जैक्टली कितना हाइट होगा, तो ये हमें मेजर करके बताना है। अगर हम पहली केस ले ले यहाँ, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्रीज क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्रीज होता है हाफ, और एक्चुअली इस केस में अगर इस ट्रायंगल ABC में देखें तो ये हो जाएगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट साइड कितना है AB डिवाइडेड बाय AC, ओके। तो यानी कि अगर हमें पता लग गया कि AB बाई AC, तो इसमें से तो हमें AB की हाइट, AB जो है उसकी तो हाइट हमें ऑलरेडी पता ही है। तो यानी कि 1/2 इज इक्वल टू AB कितना है 1.5 और AC हमें पूछा गया है। दोनों साइड को अगर हम रेसिप्रोकल करते तो हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय 1.5। दोनों साइड को क्या करेंगे हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों साइड को 1.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1.5 से 1.5 कट गया, तो यहाँ A जो AC है तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 3, ये हो जाएगा 3.0, यानी कि 3 मीटर। तो इस केस में क्या होना चाहिए, जो पहले बच्चों के लिए स्लाइड है तो वो मिनिमम 3 मीटर की होनी चाहिए। अगर हम सेकंड केस ले, तो अगर हमें यहाँ स्लाइड जो है अगर उसकी हाइट अगर मेजर करनी है, तो यही यहाँ भी हम क्या करेंगे sin 60 की वैल्यू निकालेंगे। sin 60 की वैल्यू आती है, sin 60 डिग्रीज की वैल्यू आती है √3/2, और ये एक्चुअली यहाँ इस केस में क्या है, ये अपोजिट साइड यानी PQ डिवाइडेड बाय PR।
अगर हम इसको एक्चुअली इक्वेट करते हो जाएगा √3/2। PQ का हाइट हमें दिया है 3 मीटर और PR हमें पूछा है, तो अगर हम दोनों साइड में रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू PR डिवाइडेड बाय 3 मीटर। दोनों साइड से हम 3 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि इस केस में ये यहाँ कट गया ये, तो ये PR क्या आ गया, तो PR इस केस में आ गया 3 × 6, तो ये आ गया 6 मीटर डिवाइडेड बाय √3 मीटर। तो एक्चुअली ये हमारा आंसर हो सकता है, बट लेकिन एक्चुअली क्या है 6 मीटर बाय √3। तो 6 मीटर को कैसे लिख सकते हैं, 6 मीटर को हम लिख सकते हैं 3 × 2, तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू PR, राइट। तो इवन ये जो है 3 उसको भी कैसे लिख सकते हैं, √3 × √3 × 2 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू PR। तो इस केस में √3 से √3 गया, तो ये हो गया 2√3 मीटर इक्वल टू PR। तो एग्जैक्टली ये आंसर फाइनली सही रहेगा कैलकुलेशन वाइज, कि जो हमने PR का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √3 मीटर ऑफ PR। तो दिस इज आवर आंसर। हमने यहाँ 4th नंबर का प्रॉब्लम लिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्रीज। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अगर हम इस सवाल को मैथमेटिकली लिखे तो एग्जैक्टली जो फुट ऑफ जो टावर है, तो वहाँ से अगर हम एग्जैक्टली उसको मेजर करें तो ये डिस्टेंस कितना है, ये हमें 30 मीटर दिया है। जो भी हमें जो भी एंगल दिया है एलिवेशन का वो 30 डिग्री दिया है। तो हमें पूछा गया है कि एग्जैक्टली ये टावर जो है ये AB या AC कितना आएगा, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो अगर हम एक्चुअली अगर हमें पता है कि sin 30 कितना होता है, sin 30 डिग्रीज होता है, sin 30 डिग्रीज होता है हाफ। तो हमें तो ये एक कंडीशन पता है। और दूसरा अगर हम देखें cos 30 कितना होता है, तो cos 30 आता है, उसकी वैल्यू आती है √3/2। तो हम ये जो cos 30 है उसके साथ हम पहले कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो cos 30 इस केस में कितना दिया है, cos 30 जो है वो क्या है, एडजेसेंट साइड है BC, और हमें क्या दिया है हाइपोटेनियस AC। तो हम यहाँ लिखेंगे AC। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, cos 30 के साथ cos 30 को इक्वेट करेंगे, और cos 30 के साथ इक्वेट करने के बाद ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू BC/AC। √3/2 BC की वैल्यू हमें पता है कि हाँ BC की वैल्यू हमें 30 मीटर पता है, और जो है AC हमें ढूंढना है। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा 2/√3 इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय 30 मीटर। तो यहाँ हम 30 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, हम 30 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने 30 मीटर से मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि इस साइड क्या हो गया, ये हो गया 60 मीटर बाय √3। यहाँ से ये कट गया, तो ये हो गया है AC का वैल्यू आ गया 60 मीटर बाय √3। लेकिन 60 को कैसे लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं 30 × 2। तो लेकिन 30 को भी कैसे लिख सकते हैं, 3 × 10 × 2। तो ये हो गया 3 × 20, और 3 को लिखेंगे हम √3 × √3, और ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 20। अगर हम ये वैल्यू 60 की यहाँ डालते हैं तो ये हो जाएगा √3 × √3 × 20 मीटर डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू AC। यहाँ से √3 से √3 कट गया, तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर इज इक्वल टू AC। तो AC का वैल्यू आ गया हमारा 20√3 मीटर आ गया है। अगर हमें AC का वैल्यू आ गया है तो हमें हाइपोटेनियस आ गया। तो अगर हम sin 30 की वैल्यू यहाँ यूज़ करते हैं, देखिए हमने sin 30 निकाला है, तो sin 30 की वैल्यू कितनी थी, हाफ आई थी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, sin 30 कितना था हमारा, sin 30 इज इक्वल टू हाफ, कि जो अगर हम इक्वेशन से देखें तो ये क्या आएगा AB डिवाइडेड बाय AC। तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, AB डिवाइडेड बाय AC के बराबर आनी चाहिए। तो इस केस में क्या हो गया, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, ये हो गया हाफ। तो AB कितना है, तो AB हमने निकाला है, नहीं AB नहीं निकाला है, AB नहीं निकाला है, और AC हमने निकाला है 20√3, ये मीटर आया है।
तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को 1/2, इसको क्या करेंगे, इसको हम 20√3 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे और AB डिवाइडेड बाय 20√3 मीटर जो है उसको भी हम कितने 20√3 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 20√3 मीटर 20√3 मीटर कट जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 2 1 2 2 10 20, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर इज इक्वल टू AB। तो हमने AB की भी वैल्यू ढूंढी है, तो AB की वैल्यू हमने ढूंढी है 10√3, तो यहाँ लिख देंगे 10√3 आया है हमारा ये वैल्यू, और हमारा AC का वैल्यू आया है 20√3 मीटर, और ये आया है, तो ये हमारा आंसर है। तो हमारा वैल्यू आया है AB का 10√3 मीटर, AC का आया है 20√3 मीटर, तो ये हमारा ओवरऑल इसका आंसर है। हमने प्रॉब्लम नंबर 5 लिया है। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the pole are 60 degrees and 30 degrees respectively. Find the height of a pole and distance of the point from the poles. तो एक्चुअली अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखे, देखिए आपके पास एक पोल है कि मान लीजिए ए हो है, तो एक बिल्डिंग के साथ खड़ा है, AB बिल्डिंग के साथ खड़ा है, और जो दूसरा पोल है मान लीजिए OC, ये भी एक बिल्डिंग कौन सी यहाँ CD है, तो बिल्डिंग CD के साथ खड़ा है। तो अगर हमने उसको जब ये स्लैंटिंग पोजीशन में रखा है तो इसमें क्या हो गया है, तो हमें पूछा गया है ये जो हाइट है बिल्डिंग की, बिल्डिंग ऑफ हाइट क्या है AB है और दूसरी हाइट क्या है बिल्डिंग की CD है, तो ये CD क्या हो सकती है ये हमें पूछा है। इवन हमें जो AO है ये इसका वैल्यू क्या आएगा, ये भी यानी कि ये जो पोल है इस पोल की लेंथ क्या रहेगी ये भी हमें कैलकुलेट करना है, और OC जो दूसरा पोल है उसकी भी लेंथ क्या रहेगी ये हमें बताना है। तो एक्चुअली देखिए इसमें क्या है कि AO और OC दोनों सेम ही है, ये बिल्डिंग अलग अलग है, तो हमें सेम पोल दिए हैं, तो ये एक्चुअली मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकली आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने दो बिल्डिंग के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको हमने 80 मीटर हमने यहाँ ड्रॉ किया है। तो अगर हम पहला ट्रायंगल लेते हैं, अगर ट्रायंगल लेते हैं यहाँ ये 90 डिग्री है, यहाँ ये 90 डिग्री है, अगर हम ट्रायंगल ABO दे लेते हैं, इन ट्रायंगल ABO में अगर हम मान लीजिए ये 80 मीटर है ना, तो अगर हम इसको अगर x मीटर लेते हैं सपोज, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। अगर मान लीजिए BOA डिस्टेंस कितना है, अगर BO इक्वल टू अगर हम x मीटर पकड़े तो ये OD डिस्टेंस कितना हो जाएगा 80 माइनस x मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पहले ट्रायंगल ABO की बात करते हैं, तो ट्रायंगल ABO में अगर हम tan 60 निकालते हैं, tan 60 डिग्रीज कितना होता है, tan 60 होता है sin 60 डिवाइडेड बाय cos 60, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो उसकी वैल्यू आती है √3/1। लेकिन इस केस में tan 60 की वैल्यू कितनी आ रही है, tan 60 की वैल्यू आ रही है AB डिवाइडेड बाय BO। अगर हम इन दो चीज़ों को इक्वेट करें तो हमें BO जो है तो BO है मान लीजिए, तो BO की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो यह हो गया 1/√3। इसको अगर हमने रेसिप्रोकल किया तो ये हो जाएगा BO डिवाइडेड बाय AB। तो हमारे जो BO आ रहा है, तो BO की वैल्यू आ रही है BO इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय √3। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन पकड़ लीजिए, ओके। देखिए वापिस हमारा ड्राइंग में जाके अगर हम अगर ट्रायंगल लेते हैं COD, CDO भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल CDO, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें कितना है tan 30 है, तो tan 30 की अगर वैल्यू निकाले tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी √3 tan 30 है ना, तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगा हाफ डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 गया 1/√3, तो ये वैल्यू आ रही है 1/√3। तो इस अगर ट्रायंगल में देखते हैं, इस ट्रायंगल में तो एक्चुअली tan 60 कितना आ जाएगा CD डिवाइडेड बाय OD, तो यह वैल्यू आ जाएगा CD डिवाइडेड बाय OD,
तो अगर हम यहाँ भी एक्चुअली इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो हो जाएगा √3/1 इज इक्वल टू OD डिवाइडेड बाई CD। तो अगर हम OD की वैल्यू निकालते हैं तो OD की वैल्यू कितनी आ रही है, OD की वैल्यू कितनी है, OD की वैल्यू है हमारी, OD की वैल्यू है √3 मल्टीप्लाइड बाई CD हमने कैलकुलेट। तो देखिए अभी हमने क्या क्या कैलकुलेट किया है, BO कैलकुलेट किया है और प्लस हमने OD कैलकुलेट, बट हमें ये तो पता है कि दोनों की वैल्यू कितनी है, दोनों की अगर वैल्यू अगर हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमें कितनी आनी चाहिए, 80 मीटर आनी चाहिए, राइट। लेकिन हमें दूसरा क्या दिया है, AO एंड OC दिया है, बट AO एंड OC की अगर हम बात करें तो AO इक्वल टू OC ये तो ऑलरेडी हमें गिवन है, यानी कि दोनों पोल के जो लेंथ है वो तो सेम ही दी है हमें, राइट। तो अगर हम BO प्लस OD करते हैं, BO प्लस OD करते हैं तो हमें मिल जाएगा 80 मीटर। तो BO की वैल्यू कितनी है हमारी, AB/√3, तो आ गई AB/√3 प्लस अगर हम हमने 5 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर एंड आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें क्या दिया है एग्जैक्टली दो पोल दिए हैं जिनका हाइट, जैसे पोल है तो पोल की हाइट क्या रहेगी, AB रहेगी, और ये दूसरे यानी कि दूसरे साइड में भी पोल है तो उसकी हाइट रहेगी CD। तो हमें बोला गया है कि जो AO है एंड OC है उसकी क्या आ जाएगी, उसकी हाइट जो है उसकी जो लेंथ है वो सेम है। तो हमें इस केस में BO एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम पोल को अगर मान लीजिए स्लैंट करते हैं तो स्लैंट करने के बाद वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है और दूसरे बिल्डिंग के साथ वो 30 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, और दो एक्चुअली पोल के बीच का डिस्टेंस अगर हमें बोला है 80 मीटर है तो हमें पूछा गया है कि एग्जैक्टली ये BO ये जो डिस्टेंस है BO एंड OD ये डिस्टेंस कितना है ये हमें ढूंढना है, और हमें पोल की जो लेंथ है ये भी हमें ढूंढनी है इस प्रॉब्लम में। देखिए यहाँ एग्जैक्टली हमने ये फिगर ड्रॉ की है, तो AB एंड CD क्या रहेंगे, हमारे पोल रहेंगे मान लीजिए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम देखते हैं तो हमारा tan, अगर हम tan 60 ड्रॉ करते हैं तो tan 60 क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाई BO। tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है sin 60 डिवाइडेड बाई tan 60 होता है sin 60 डिवाइडेड बाई cos 60। तो sin 60 कितना है √3/2, cos 60 कितना होता है हाफ, ये किसके बराबर है AB डिवाइडेड बाई BO के बराबर है। यहाँ 2 से 2 कट गया तो ये हो गया √3/1 इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई BO। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, B से O की वैल्यू आ गई है। हाँ? तो इस केस में अगर हम इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू BO डिवाइडेड बाई AB, यानी कि हमारी BO की जो वैल्यू है वो BO की वैल्यू हो जाएगी AB डिवाइडेड बाई √3। अगर हम दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, मान लीजिए ये ट्रायंगल है COD एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल अगर हम ट्रायंगल CDO या COD भी बोल सकते हैं, तो अगर इसमें देखेंगे तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 की वैल्यू आती है sin 30 डिवाइडेड बाई cos 30। तो sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो गया 2 से 2 गया 1/√3। लेकिन tan 60 अगर इस फिगर के हिसाब से देखें, tan 30 की वैल्यू देखें तो ये क्या आ जाएगा CD डिवाइडेड बाई OD। तो tan 30 की वैल्यू आ जाएगी, tan 30 की वैल्यू आ जाएगी CD डिवाइडेड बाई OD। तो अगर हम इसको इक्वेट करें 1/√3 के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा, तो ये जो CD है हमें OD की वैल्यू एक्चुअली पहले निकालना है,
तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते तो OD डिवाइडेड बाई CD, ये क्या आ जाएगा √3/1। अगर हम OD की वैल्यू निकालें तो OD की वैल्यू क्या आ जाएगा, OD की वैल्यू आ जाएगी CD टाइम्स √3। ठीक है, लेकिन अगर हम फिगर में देखें तो क्या है हमारा, फिगर में अगर हम देखें तो BO प्लस OD क्या है हमारा, BO प्लस OD हमारा क्या वैल्यू है, तो BO प्लस OD हमारा वैल्यू है BD जो कि है 80 मीटर, राइट। तो हमारा जो वैल्यू आया है CD, तो ये एक क्या टर्म में आया है, BO आ गया है AB/√3, BO आया है AB/√3 यहाँ। तो अगर हम इसको यहाँ डालें तो ये आ जाएगा AB डिवाइडेड बाई √3, और OD हमने यहाँ निकाला है CD टाइम्स √3। लेकिन हमें एक्चुअली ऑलरेडी क्या गिवन था कि ये जो पोल की हाइट है वो तो सेम है, यानी कि CD इज इक्वल टू AB है, तो यानी कि CD के बराबर हम AB लिख सकते हैं। ये क्या आएगा 80 मीटर के आसपास, 80 मीटर आ जाएगा। तो हम दोनों जगह में अगर AB लिखते हैं, AB डिवाइडेड बाई √3 प्लस AB √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 मीटर, राइट। अगर हम सब इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करें, अगर √3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा AB प्लस ये √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा ये 3AB इक्वल टू ये इसको भी 3 से अगर हम मल्टीप्लाई √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80 √3। तो ये एक्चुअली ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया AB प्लस 3AB, ये हो जाएगा 4AB इज इक्वल टू 80 √3। अगर हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं, 4 से अगर हमने यहाँ डिवाइड किया तो AB की वैल्यू क्या आ गई, AB की वैल्यू आ गई हमारी 20 √3। अगर ये जो वैल्यू है, ये जो पोल है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 20 √3, ये भी वैल्यू कितनी है 20 √3 आई है। देखिए अगर हम हमें अगर ऑलरेडी BO की वैल्यू है, अगर हम यहाँ इस AB की वैल्यू डालते हैं, AB की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 √3 आई है, तो BO की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गई 20 √3, यहाँ डाला है हमने, और √3 से √3 गया तो ये हो गया 20। हमारा जो BO है, BO का वैल्यू कितना आ गया, BO का वैल्यू 20, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से यहाँ कितना है 20, x मीटर कितना आ गया हमारा, तो BO आ गया हमारा 20 मीटर। टोटल हमारा लेंथ कितना था 80 मीटर, राइट। तो उसमें तो ये डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, तो बचा हुआ कितना रहेगा 60 मीटर, यानी कि OD जो रहेगा, OD की वैल्यू आ जाएगी 60 मीटर कि जो कि हमारा सोल्यूशन है। यानी कि इस केस में हमने पोल की भी हाइट निकाली, और जो पर्टिकुलर एक पॉइंट था कि जहाँ 2 जगह एलिवेशन हो रहा था, इन सब की हमने वैल्यू निकाली है। यहाँ हमने 6 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। हमें दिया है कि स्क्वायर रूट के अंदर 1 - cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि एक्चुअली क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो उसी प्रकार से 1 - cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी बार किसके बराबर आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, राइट। तो ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, या ऐसे भी कह सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। अगर हम इस इक्वेशन में अगर ये वैल्यू डाल लें तो ये वैल्यू हो जाएगा सेक थीटा के बजाय पे आ जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। हमें ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू कितनी आ गई है, स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा। अगर ये वैल्यू tan स्क्वायर थीटा आ गया, अगर हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी tan थीटा, इसका वैल्यू आ गया tan थीटा। तो ये हमारा आंसर है। हमने 7 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। फर्स्ट ब्रैकेट में tan थीटा प्लस 2, सेकंड ब्रैकेट 2 tan थीटा प्लस 1, इनका मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 5 tan थीटा प्लस 5 स्क्वायर थीटा आता है क्या नहीं, इज इट ट्रू और फॉल्स, ये हमें पूछा गया है। तो अगर हम एक्चुअली अगर सिर्फ LHS के साथ स्टार्ट करते हैं तो LHS को अगर हम ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस 2। हमने क्या किया, इस ब्रैकेट से इसको और इस ब्रैकेट से इस 2 से प्लस 2 से इस ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 tan थीटा प्लस 1
अगर हम आगे करें तो ये हो जाएगा tan थीटा, जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 tan थीटा प्लस 2। तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा वैल्यू हमारा, तो 2 tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस ये वैल्यूज अगर ऐड हो रही है तो ये हो जाएगा 5 tan थीटा प्लस 2। हमें एक्चुअली पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये वैल्यू अगर हम tan स्क्वायर थीटा की जगह पे sec स्क्वायर थीटा -1 अगर लिखते तो ये हो जाएगा 2 इंटू sec स्क्वायर थीटा -1 प्लस 5 tan थीटा प्लस 2। अगर हम ऐसे करते हैं तो अगर ये 2 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा -2 प्लस 5 tan थीटा प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये -2 से ये +2 कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा। देखिए एक्चुअली हमारा वैल्यू आ गया है 2 sec स्क्वायर थीटा और RHS में हमें क्या दिया है, सिर्फ sec स्क्वायर थीटा दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि LHS इज़ नॉट RHS। तो हमें जो भी गिवन प्रॉब्लम दिया था ये ट्रू नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। हमने प्रॉब्लम नंबर 8 लिया है, हमें यहाँ दिया है tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस sec a माइनस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस sec a इज इक्वल टू 2 cos sec a। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो अगर हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट साइड में tan a मल्टीप्लाइड बाई, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस sec a माइनस tan a इंटू यहाँ से अगर हम यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा 1 प्लस sec a, और डिवीजन में क्या आ जाएगा 1 प्लस sec a 1 माइनस sec a, 1 प्लस sec a इंटू 1 माइनस sec a। अगर हमें पता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो अगर जो भी हमारा ये डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस sec स्क्वायर a। अगर हम यहाँ tan a को अंदर मल्टीप्लाई क्या करते हैं तो ये हो जाएगा tan a माइनस नहीं, मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ। तो एक्चुअली अगर tan a ऐसे ही रखते हैं, tan इंटू 1 माइनस sec a माइनस tan a इंटू 1 प्लस sec a, ऐसा हो जाएगा, राइट। हमें पता है एक्चुअली और एक आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू होता है sec स्क्वायर a, राइट। तो tan स्क्वायर a कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, हम अगर यहाँ डालते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a, तो ये हमें क्या है 1 माइनस sec स्क्वायर a है, तो ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर a। अगर हम यहाँ से एक्चुअली यहाँ क्या था tan a है ना, tan a इंटू 1 माइनस sec a माइनस tan a इंटू 1 प्लस sec a। अगर हम यहाँ से tan a कॉमन लेते हैं, अगर यहाँ से tan a कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस sec a, यहाँ क्या बचेगा माइनस माइनस इधर अंदर ब्रैकेट में जाके हो जाएगा -1 माइनस sec a। तो ये ऊपर बच जाएगा, नीचे क्या है 1 माइनस sec स्क्वायर है, तो 1 माइनस sec स्क्वायर a क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर a बच जाएगा, राइट। तो क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया tan a, ये वैल्यू हो गया tan a इंटू यहाँ -1 से -1 कट गया, ये हो गया -2 sec a डिवाइडेड बाय माइनस tan स्क्वायर a। तो देखिए अगर हम यहाँ माइनस से माइनस कट कर दे तो क्या हो जाएगा, ये tan a इंटू 2 sec a, राइट। तो tan स्क्वायर a को हम कैसे लिखेंगे, हम tan स्क्वायर a को लिखेंगे tan a मल्टीप्लाइड बाय tan a। तो इस tan a से ये tan a कट जाएगा। उसके बाद 2 को हम ऐसे ही रखेंगे, sec a जो है तो sec cos थीटा क्या होता है 1 अपॉन sec थीटा होता है, या इवन sec
थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो हम इस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और ये जो हमारा tan ए बचा है तो tan ए को क्या लिख सकते हैं हम साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा ये कॉस और ये कॉस दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचा इधर, तो हमारे पास बचा है 2 डिवाइडेड बाय साइन ए। तभी हमारे पास और एक आइडेंटिटी क्या है साइन ए, हमें पता है कि साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, तो वैसे ही कोसेक ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। अगर हम यहाँ इस इक्वेशन में डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय ये, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए। तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए को कोसेक ए, अगर हम यहाँ लिखते हैं 2 इंटू यह कोसेक ए। तो एक्चुअली यही तो हमें पूछा गया था, यही हमें पूछा गया था कि इसकी वैल्यू 2 कोसेक ए प्रूव करके दिखाइए। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है, तो हमने LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करके दिखा दिया है इस प्रॉब्लम में।